नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कृष्णा अकेडमी रिकस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं रमेश कुमार लेकर आपके सामने यूनिट 10 में अपना जो चल रहा है लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है हेलोजन डेरिवेटिव्स का। जीएमपी ऑफ हेलो एरिन्स मतलब हेलो एरिन्स तो इसका सेकंड पार्ट था, उसमें अपन आगे हेलो एरिन्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में मैंने इसके जीएमपी मेथड दो जीएमपी मेथड बताए थे आपको, एक तो बाई साइड चेन और एक हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग पर हेलोजिनेशन से अपन ने फॉर्मेशन किया था। अब नेक्स्ट थर्ड है अपने पास फ्रॉम एनिलीन। तो देखो बेटा, एनिलीन के द्वारा क्या कैसे फॉर्मेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट मेथड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम के बिहाफ से, बोर्ड के एग्जाम के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, जब एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बेटा, एनिलीन बेंजीन रिंग पर जब NH2 समूह सीधा जुड़ा रहता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन। जब एनिलीन की रिएक्शन आप कार्य करवाते हैं किससे बेटा, डाई एजोटिकारी मिश्रण, डाई एजोटिकारी मिश्रण। अब डाई एजोटिकारी मिश्रण जो होता है वो क्या होता है बेटा, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl, इसी की रिएक्शन से क्या होता है आपके पास बेटा, फॉर्मेशन होता है HNO2। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, HNO2। किसका फॉर्मेशन होता है, HNO2 का डाइजोटिकारी मिश्रण NaNO2 प्लस HCl। इस अभिक्रिया को डाइजोटिकारी रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है डाइजोटिकारी अभिक्रिया में, जब एनिलीन की, मैंने ये बताया कि यहां से इसका फॉर्मेशन होता है डाइजोटिकारी मिश्रण से, तो क्या होता है एनिलीन की जब रिएक्शन आप HNO2 कहां से बना, Na2HCl से प्लस HCl से करवाते हैं तो आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, डाइजोनियम लवण का, N2Cl। किसका निर्माण होता है बेटा, N2Cl डाइजोनियम लवण का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, प्लस आपके पास यहाँ के बेटा 2H2O बाहर निकल जाता है। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को कहते हैं आप डाइजोटिकारी रिएक्शन, डाई एजोटिकारी अभिक्रिया, जिससे क्या बना बेटा, डाइजोनियम लवण। और ये क्या कहलाता है बेटा, डाइजोटिकारी मिश्रण। तो NaNO2 और HCl से भी लिख सकते हैं आप, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO2 उससे, HNO2 ये HNO2 यहां से रिएक्ट होता है, किसका निर्माण होता है बेटा, डाइजोनियम लवण का। किसका निर्माण होता है बेटा, डाइजोनियम लवण। अब देखिए बेटा, ये डाइजोनियम लवण आगे रिएक्शन करता है, ये डाइजोनियम लवण आगे रिएक्शन करता है आपके पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, सभी का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें आपके सामने अगर अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट और भी मतलब कुछ वैज्ञानिकों के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पर भी क्या है बेटा, यहाँ रिएक्शन आती है। तो देखिए बेटा, ये आपके पास डाइजोनियम लवण होता है Na2Cl। क्या होता है बेटा, डाइजोनियम लवण होता है Na2Cl। इसकी रिएक्शन देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन जब आप Cu2Cl2, यहां पर कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है बेटा, प्लस का 1, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड से करवा देते हैं, साथ में क्या लेते हैं बेटा, HCl। क्या लेते हैं बेटा, Cu2Cl2 और साथ में क्या ले लिया मैंने, HCl। तो देखो बेटा होता क्या है इसमें, यहां से ये तो क्या करेगा, ये उत्प्रेरक का काम करता है। यहां पे फिर से बता देता हूं, कॉपर +1 में रहता है यहां पे, क्योंकि अभी नीचे इसकी H के जैसा ही अपन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपके पास अलग मतलब उसका ऑक्सीकरण अंक रहेगा, नाम ही बदल जाता है उससे। तो Cu+1 में रहता है। तो ये HCl अगर अपन बात करें, यहां पे अटैच रहता है ये H, और यहां क्या अटैच हो गया बेटा, Cl। और इस अभिक्रिया में क्या हो जाता है बेटा, N2 समूह का क्या होता है, विलोपन। डाइजोनियम लवण अपने पूरा सिलेबस पे है। नेक्स्ट अपनी जो यूनिट्स आएगी नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स वाली में, नाइट्रोजन वाले कंपाउंडों में, वहां पे आपके डाइजोनियम वहां भी पढ़ेंगे, बढ़िया विज्ञान। तो देखो बेटा, इसको यहीं सीख ले आप। आपके पास क्या बन गया है, यहां से देखो क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस साथ में क्या निकल गया बेटा, नाइट्रोजन गैस,
प्लस क्या हो गया बेटा HCl। ये क्या हो गया आपके पास क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं क्या बेटा आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन। देखो बेटा अगर आपके पास कोई भी जो रिएक्शन लिखनी होगी तो ये डायजोनियम लवण से नहीं स्टार्ट करके आपको कहां से स्टार्ट करनी होगी बेटा एनिलीन से स्टार्ट करनी होगी। फिर आप डायजोनियम लवण फिर Cu2Cl2HCl आपके पास क्या बन गया बेटा क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। इस रिएक्शन को कहते हैं आप क्या बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। अब देखो अगर इसी डायजोनियम लवण में ये क्या कहलाती है बेटा सैंडमेयर अभिक्रिया सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अब देखो अगर आप यहां पे Cu2Br2 और HBr ले लेंगे तो क्या होगा बेटा आपके पास ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। वो ही क्या होगा बेटा नाइट्रोजन निकलेगा। रक्ति बाहर क्या हो जाएगा बेटा HBr बाहर निकल जाएगा। क्या होगा बेटा आपके पता है कि आप सॉरी HBr नहीं HCl डायजोनियम लवण है HCl निकलेगा क्योंकि यहां से निकलता है। अब देखो बेटा इसी अभिक्रिया में अगर अपन बात करते हैं आप Cu केवल कॉपर लेंगे इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया 0 और यहाँ पे क्या लिया CuHCl ले लिया आपने तो आपके पास क्या हो गया बेटा क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया प्लस N2 प्लस अगर अपन बात करेंगे यहाँ से आपके पास नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ भी आपके पास HCl बाहर निकल जाएगा। अब देखिए बेटा इस रिएक्शन को कहते हैं आप गाटरमान रिएक्शन। क्या कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान रिएक्शन है कहते हैं जिसके द्वारा आप क्लोरोबेंजीन का या क्लोरोबेंजीन वो ब्रोमोबेंजीन का क्या कर सकते हैं बेटा निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर अपन बात करते हैं तो सीधा बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है हाउ विल यू कन्वर्ट सीधा बहुत बार बेटा एग्जाम में बोर्ड में सीधा क्वेश्चन बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी सीधा प्रश्न की आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सीधा आयोडोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ किसी भी आपको कैटेलिस्ट वगैरह की प्रेजेंस नहीं होती क्योंकि Ki बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है ये आयोडोबेंजीन का क्या कर लेता है बेटा फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब देखिए Ki क्या करेगा बेटा यहां से अगर अपन बात करेंगे अटैच रहेगा ये तो ये KCl निकल जाएगा नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी आयोडीन का अटैच हो जाएगा बेटा इस पे। तो ये आयोडोबेंजीन का क्या हो गया आपके पास सीधा फॉर्मेशन। ये आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया प्लस आपके पास क्या निकल गया बेटा बाहर आपके पास निकल गया नाइट्रोजन प्लस KCl। ये आपके पास इसी रिएक्शन में आपने क्या बना ली बेटा आयोडोबेंजीन। अब देखो चौथी और जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसकी वो क्या है बेटा जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं HBF4 से हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से करवाते हैं। तो देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं यहां मैंने बेंजीन डाइजोनियम लवण फिर से लिख दिया आपको इस रिएक्शन को वापस समझाने के लिए वापस लिख दिया यहां पे। तो जब इसकी रिएक्शन यहां करवाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की तो देखो क्या होता है पहली रिएक्शन में क्या होता है आपके पास ये HCl तो यहां से ये हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड होता है क्लियर है। ये हाइड्रोफ्लोरो एसिड बोरिक एसिड होता है। अब देखो इसमें क्या होता है ये HCl तो यहां से बाहर निकल गया और साथ में अगर अपन बात करते हैं N2BF4 ये इसके साथ क्या हो गया बेटा अटैच हो गया। अब आप इसको गर्म करेंगे हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा बेटा नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी और एक फ्लोरीन छोड़ के ये क्या निकल जाएगा BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये क्या हो जाएगा बेटा बाहर निकल जाएगा। किसका बाहर निकल जाएगा बेटा आपके पास क्या बन गया बेटा फ्लोरोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा फ्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहते हैं आप क्या बेटा बोल्ट्जमान रिएक्शन या बोल्ट्जमान रिएक्शन
या इसको सीमान रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, डायजोनियम लवण से आप कैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। इसमें अपन ने सैंडवेयर रिएक्शन पढ़ी, गाटरमान रिएक्शन पढ़ी और बाल सीमान केआई द्वारा पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन किया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास रसिंग प्रोसेस, उसमें कैसे आपके पास आप हेलोएरिन्स का क्या करते हैं बेटा, हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास हेलोएरिन्स फॉर्मेशन की रसिंग प्रक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। रसिंग प्रक्रम से ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, जब बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं आप, किससे, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं आप HCl की, टेंपरेचर हाई रहता है इसकी वेपर प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, Cu2 प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ करवाते हैं। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, आपके पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है तो देखो क्या होता है, आपके पास हाफ O2 लिया मैंने यहां से, ये H और ये H और साथ में ये ऑक्सीजन, ये क्या निकल जाता है बेटा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, बचा क्या है यहाँ पे, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या हो गया बेटा, इसके ऊपर आके अटैच हो गया, प्लस क्या हो गया बेटा, H2O बाहर, क्लोरोबेंजीन का। इसे क्या कहते हैं बेटा, रसिंग प्रोसेस। इसमें CuCl2 जो होता है वो कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करता है। रिएक्शन जो होती है एयर की प्रेजेंस में, यहाँ वेपर, इसकी वेपर लेते हैं, टेंपरेचर क्या रहता है बेटा, हाई। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें फिफ्थ रिएक्शन पीछे भी पढ़ रखी है अपन ने, हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया, डीकर अभिक्रिया। अब देखो बेटा हुंस-डीकर अभिक्रिया में कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो आपको पता है बेटा कि जब आप कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते थे, और आपको पता है कि ये ब्रोमोबेंजीन बनाने का ये एक स्पेशल मेथड होगा, ब्रोमीन से करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, अध्रुवीय माध्यम लेते हैं, नॉन पोलर मीडियम रहता है आपके पास। अगर अपन बात करते हैं नॉन पोलर जो मीडियम रहता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, CO2 जो गैस होती है वो क्या होती है, इमिट होती है। देखो बेटा COOH, क्लियर है। इसकी रिएक्शन करवाए आप Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, खूब पढ़ा अपन ये रिएक्शन को। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये AgBr बाहर, AgBr बाहर हो गया, CO2 बाहर निकल जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन, तो फलस्वरूप क्या बनेगा आपके पास, ब्रोमोबेंजीन। तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाने की एक स्पेशल मेथड है जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, हुंस-डीकर अभिक्रिया। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। CO2 गैस क्या होगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। तो ये थे आपके पास कुछ मेथड, कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर अपन बात करते हैं तो इसमें अपन मेनली और तो कुछ नहीं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके क्वथनांक की बात करेंगे, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी जिसे कहते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट अपन ने पहले आपको समझाया था इसके एल्किल जब पढ़ाया, तो वो क्या होता है, सीधा अणुभार पे निर्भर करता है। बात की थी अपन ने कि क्वथनांक सीधा अणुभार, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक में भी क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। लेकिन अगर सीधी कार्बन श्रृंखला है तो आपके पास अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। लेकिन अगर उसके साइड में कार्बन श्रृंखलाओं के, उस कार्बन श्रृंखला के साइड में ब्रांचे शाखित हो जाए अगर वो, तो क्या हो जाता है आपके पास, उसके क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं इनमें, तो आपके पास आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, इनमें अगर अपन बात करेंगे कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो वो किसका होगा बेटा, आयोडोबेंजीन का होगा, क्योंकि आयोडोबेंजीन का अणुभार क्या होता है,
क्वथनांक का क्रम। तो ये आपके पास अगर अपन बात करते हैं इनके क्वथनांक का क्रम होता है। अब ये आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी है, इसमें स्पेशल कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होती है। अब अपन बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शनों के बारे में कि हेलोएरिन्स जो होती है वो कैसे केमिकल रिएक्शन शो करती है। अब देखिए बेटा, अपन ने हेलोएरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। अब नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की केमिकल रिएक्शन, हेलोएरिन्स की केमिकल रिएक्शन, हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो हेलोएरिन मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है, 4 टाइप्स की रिएक्शन दर्शाता है। वहीं अपन ने पढ़ी थी उनकी भी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं थी। अब देखो इसमें से फर्स्ट जो रिएक्शन है बेंजीन वोलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इसके अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। फिर इसके बाद रिएक्शन विद मेटल धातुओं के साथ अभिक्रिया, थर्ड है रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा तो इसका फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट जो रिएक्शन है NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन ने पिछले जो अपना एल्किल हैलाइड था उसमें डिटेल से पढ़ा था, SN रिएक्शन के नाम से पढ़ाया था, SN1 SN2, उसी प्रकार की अभिक्रियाएं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे बेंजीन, अपन बात करेंगे बेटा बेंजीन वोलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। देखिए बेटा बेंजीन वोलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती है मैं आपको बताऊं। अब देखो बेटा हेलोएरिन्स में बेंजीन पर जुड़ा हुआ हेलोजन परमाणु पर जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन वलय में क्या होता है बेटा अनुनाद में भाग लेता है। और इसका कारण ये भी है कि जो हेलोजन समूह है, हेलोजन समूह होता है उसका क्या होता है बेटा प्लस M या प्लस R, मीजोमेरिक इफेक्ट आप अपन पढ़ते हैं 11th क्लास में। तो इसमें क्या होता है इसका जो अनुनादी प्लस R प्रकार का अनुनाद प्रभाव होता है धनात्मक। अगर अपन कार्य ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का सक्रियणकारी समूह है। कैसा है बेटा सक्रियणकारी समूह है। और ये क्या करता है बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है बेटा बढ़ाता है। अब इसके कारण क्या होता है, जब अभी अपन डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, बेंजीन क्लोरोबेंजीन की आपको मैंने बताई भी थी अनुनादी संरचनाएं, उसमें आपने देखा भी था कि हेलोजन के प्लस R प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होता है बेटा ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। और ऑर्थो और पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाने के कारण क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक उस पर आक्रमण करके ऑर्थो पैरा उत्पादों का क्या करता है बेटा निर्माण करता है, ऑर्थो पैरा उत्पादों का निर्माण करता है। इसी कारण ये हेलोएरिन्स जो होते हैं कौन सी रिएक्शन दर्शाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे अब अगर अपन बात करते हैं, देखो आपने पढ़ा ये आपके पास क्या है बेटा क्लोरोबेंजीन अपन ने पढ़ा था, ये इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेंजीन वलय के साथ क्या करते हैं बेटा अनुनाद में भाग, क्योंकि यहाँ क्या होता है इसका प्लस R या आप कह सकते हैं प्लस M इफेक्ट होता है इसका। मतलब ऐसा इफेक्ट जो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दे प्लस R और जो घटा देता है उसे क्या कहते हैं बेटा अपन माइनस R के प्रभाव कहते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं हेलोजन, वैसे तो क्या होता है बेटा विसक्रियणकारी समूह होते हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाले होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये अपवाद स्वरूप आप बात कर सकते हो कि इनकी जो विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं बेटा बेंजीन वलय में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं बेटा बढ़ाते हैं। अब देखो ये R प्रभाव प्लस R प्रभाव या प्लस M प्रभाव के कारण क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है, ये द्विबंध बढ़ गया, ये क्लोरीन पर प्लस आ गया, यहां क्या हो गया बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड। अब ये जो नेगेटिव है बेंजीन वलय में घूम रहा है, ये घूम रहा है बेंजीन वलय में, तो आपको पता है कि पूरी वलय में क्या हो गया नेगेटिव चार्ज आ गया आ रहा है। आगे से आगे आप देखते रहेंगे, ये पढ़ा भी था अभी बताया था मैंने पहले आपको। तो ये चार्ज यहां आ गया। अब देखिए नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव यहां पहुंचा तो ये डबल बॉन्ड यहां वापस से पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पे, वो लोन पेयर अपनी जगह पहुंच गया, ये लो। अब डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, तो इसका जो अनुनाद संकर बनेगा, इसका जो अनुनाद संकर बनेगा वो क्या कहेगा बेटा वो यूं कहेगा कि पूरी की पूरी वलय में क्या हो रहा है बेटा
पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट। यहाँ पे आंशिक द्विबंध आ गया और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये क्या है बेटा, नेगेटिव। और तो पैरा स्थितियों पर क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। और तो पैरा स्थितियों पर क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। और तो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, वो क्या करेगा, इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़कर क्या बढ़ाएगा बेटा, ऑर्थो पैरा उत्पाद का क्या करेगा बेटा, निर्माण करेगा। तो ये बेंजीन वलय के कारण ESR क्यों दर्शाती है, क्योंकि प्लस आर प्रभाव के कारण क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और तो पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, नेगेटिव आवेश बढ़ गया, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अब नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव तो कोई जाएगा नहीं, पॉजिटिव जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आक्रमण करके क्या कर देगा बेटा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके खुद वहां पे क्या करेगा बेटा, जुड़े जाएगा। क्लियर है, खुद वहां पे क्या करेगा बेटा, जुड़े जाएगा। अब देखिए बेटा, ये थी इसकी इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रियाएं, मतलब ये क्यों शो करता है, अपन इसको अब डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी तो इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रियाएं ये शो करता है और उनका मैकेनिज्म भी कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करते हैं बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, तो इसमें अगर अपन बात करते हैं, पर पहली बात कर सकते हो आप हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, इस पे भी हेलोजन का क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और सीधा आपके पास प्रोडक्ट का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन। इसी प्रकार नाइट्रीकरण भी होता है आपके पास, सल्फोनीकरण भी होता है, आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी क्या हो जाती है इसके द्वारा आप करवा सकते हैं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो अपन हेलोएरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी आज तक की अपनी क्लास बेटा, फिर मिलेंगे अपने आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर कहीं भी आपके कोई डाउट है किसी टॉपिक में जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू बेटा।